मैं ही परमात्मा हूँ। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ये तीन अलग अलग प्रभुओं की जानकारी है। ये घर कहाँ है परमात्मा का? परमात्मा का जो घर है ये तो हम कह नहीं सकते। वो परमात्मा सतलोक में रहता है। परमात्मा कौन है और कहाँ रहता है, आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं प्रदीप मुखर्जी, वो कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये किताब कहता है, बल्कि ये किताब नहीं कहता है, ये लेखक जो आपके सामने बैठा है वो कहता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। आपने जो बातें अपनी बताई हैं तो कई लोगों ने नहीं वो बुक पढ़ी होगी, तो उसके लिए आप एक समरी सी थोड़ी सी बता दें। देखिए, बुक की समरी अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके सामने वक्ता बैठा है तो आप उसको बोलिए कि आप मैसेज क्या देना चाहते हो। बेसिकली क्या है, बुक भी मैसेज फ्रॉम गॉड है और यहाँ आपके सामने गॉड स्वयं बैठा है, तो आप गॉड से ही पूछ लो उनका मैसेज क्या है। तो गॉड का मैसेज ये है कि तुम जिनकी पूजा करते हो वो तुम्हारे दुख का कारण है। तो जो इतने अवतार हुए हैं भगवानों के हर रिलीजियन में अलग अलग तरह के, वो किसके अवतार है? ये सब भगवान के ही कुछ इनके बच्चे हैं और बाकी दूसरे अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कृष्ण है। कृष्ण क्या है, सबसे पहले शिव अवतरित हुए थे 10,000 साल पहले, और शिव ने फिर बार बार जन्म लिया। एक जन्म उनका कृष्ण का था, एक जन्म उनका राम का था, एक जन्म उनका इजिप्ट में एक थॉट करके है उनका था, एक बार वो फूशी करके थे, चाइना में थे। तो इस तरफ पूरे दुनिया में उसने काफी नाम से जन्म लिया हुआ है एक ही शख्स। पर ये घर कहाँ है परमात्मा का? परमात्मा का जो घर है ये तो हम कह नहीं सकते कि यहाँ से 500,000 किलोमीटर दूर है। इतना कहते हैं कि जो भी आप ब्रह्मांड देख रहे हो वो दरअसल 3rd डायमेंशन में देख रहे हो। इसके और कई आयाम है और ये सब आयाम के बाहर उनका घर है। और भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान 11वें 11th डायमेंशन में रहते हैं। आपको जो ये आपने बुक लिखी है, आपका मोटिव क्या है? मेरा कोई मोटिव नहीं है, उनका मोटिव है। परमात्मा का मोटिव ये है, परमात्मा का चेहरा एक बार देख लो, बात खत्म हो गया। और ये चेहरा वो आपको ये बुक के जरिए दिखाएंगे, हीलिंग कार्ड के जरिए दिखाएंगे, पॉडकास्ट के जरिए दिखाएंगे। बाकी तो वो खुद पहुंच जाते हैं लोगों के पास। वो चेहरा वो लोग एक बार देख लेते हैं, उनको पता भी नहीं लगता ये परमात्मा का चेहरा देख रहे हैं, उनका परमात्मा का काम खत्म हो जाता है। तो लोग तो ये विश्वास तो मुझे नहीं लगता कर पाएंगे कि परमात्मा एक इंसान के जरिए। परमात्मा चाहते भी नहीं है कि कोई विश्वास करे। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो वो अपनी सोल्स को कैसे बचाएंगे? जो सोल्स है उनकी, जो चाहते हैं घर वापसी आ जाए। एक नजर आपने देख लिया, बात खत्म हो गई। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। भगवान मीन्स एनर्जी, पावर। जब राम जी इस दुनिया में आए तो ये दुनिया ऑलरेडी पहले से चल रही थी। अगर राम जी भगवान हैं तो भगवान माना दाता। तो कोई भी देहधारी जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ तो दूसरे से जरूर लेता है, और कुछ ना सही तो वो अपनी माँ की पालना लेता है, पिता की पालना लेता है, अपने गुरु से शिक्षा लेता है। तो वो सिर्फ दाता नहीं है, कुछ ना कुछ लेने वाला भी है। तो थोड़ा सा भी कुछ लेने वाला भगवान नहीं हो सकता। जितने भी देहधारी यहाँ पर देवता हैं, जो 33 करोड़ देवता हैं, राम जी कृष्ण जी उनके अंदर आते हैं। एक राम दशरथ का पुत्र, तो वो क्या थे? एक महान इंसान थे, देवता थे। उनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज थी कि हमें उन क्वालिटीज को फॉलो करना चाहिए। यदि हम उनके कदमों पर चलते हैं तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। वो हमारे लिए एक आदर्श मूर्त थे, उदाहरण मूर्त थे, पर वो भगवान नहीं थे। भगवान से काफी हद तक मिलते जुलते थे, पर भगवान नहीं थे। जैसे नंबर 2 पे आते हैं। पहले
नंबर 2, एक राम दशरथ का पुत्र, एक राम है घटघटवासी। तो किसी किसी ने कहा कि भगवान हर घट में बैठी हुई आत्मा ही परमात्मा है। तो फ्रेंड्स, हर आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। अगर हर आत्मा परमात्मा है तो हर कोई बाहर क्यों ढूंढ रहा है भगवान को? अंदर क्यों नहीं खोज रहा? मिलेगा वो अंदर, लेकिन अंदर उसकी याद टिकेगी तो। लेकिन कहाँ मिलेगा वो बाद में क्लियर करेंगे हम। तो आत्मा ही परमात्मा नहीं है, इसको पहले क्लियर करते हैं कि आत्मा और परमात्मा दिखने में एक जैसे हैं। आत्मा भी बिंदु यानी कि एनर्जी जो इस बॉडी को चला रही है, परमात्मा भी एनर्जी जो पूरी दुनिया को चला रहा है। पर आत्माएं अलग है, परमात्मा अलग है। कैसे? देखो फ्रेंड्स, आत्माएं तो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों हैं, लेकिन परमात्मा एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये श्लोक सबने सुना है। तो क्या इस श्लोक के हिसाब से हिंदू मुस्लिम शरीरों से थोड़ी भाई भाई हैं? उनके अंदर, सबके अंदर आत्मा सेम है, तो वो आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। लेकिन अगर तो किसी ने ये तो नहीं कहा, और हम अलग से ये आत्मा कहती है कि परम पिता परमात्मा को याद करती है। इट मीन्स आत्मा ये है और परम पिता परमात्मा कोई और है, जिसके लिए हम बचपन से कहते आए ऊपर वाला, नीली छतरी वाला। जब भी कोई दुख समस्या आई तो हमारा हाथ ऊपर गया, हमेशा हमने ऊपर ही देखा। साईं बाबा ने भी कहा, क्या सबका मालिक एक है, हाथ ऊपर किया। गुरु नानक जी का हर पोस्टर में हाथ ऊपर है। तो वो ये चीजें सिद्ध करती हैं कि वो अंदर नहीं, कहीं और है, ऊपर है। ऊपर वाला देख रहा है। जब भी ये आत्मा दुखी होती है, परेशान होती है, कोई तंग करता है, तो मुख से निकलता है ऊपर वाला सबको देख रहा है। जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। कौन सा छप्पड़ फाड़ कर देता है? आसमान रूपी छप्पड़ फाड़ कर ऊपर से नीचे आकर देता है। सचमुच में ये भी हम एक वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों, अभी आपने सुने इन आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ये तीन अलग अलग प्रभुओं की जानकारी है। ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को अन्य शब्दों में सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म कहो। जो तीसरे नंबर का परमात्मा है वो है सबके लिए पूज्य इष्ट रूप में। और बाकी जितने भी ये प्रभु हैं, स्वामी हैं, पहले आपको थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ गॉड बताएंगे कि परमात्मा की परिभाषा क्या है। हम जैसे गणेश जी को भी देव कहते हैं, गणेश देव। ब्रह्मा जी को भी हम भगवान कहते हैं, विष्णु जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर जी को भी हम देव कहते हैं, महादेव कहते हैं। और देवी, फिर ब्रह्म को भी हम भगवान कहते हैं, जिसको निराकार निर्गुण कहा करते थे हमारे गुरु। तो ये सभी प्रभु हैं, ये सभी स्वामी हैं। जैसे एक तहसीलदार जी को भी साहब कहते हैं, एक डिप्टी कमिश्नर को भी साहब कहा जाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है। और मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम साहब कहते हैं। प्रधानमंत्री जी भी साहब कहलाते हैं और राष्ट्रपति जी भी को भी हम साहब ही कहते हैं। साहब जैसे हम देव कहते हैं, देव कहो, राम कहो, साहिब कहो, हम सत साहिब कहते हैं। जैसे हम कभी विशेष मूड में होते जब कहा करते हैं सच्चे मालिक, सच्चा मालिक कहो, सत्य साहिब कहो। साहब माने भगवान, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन अपने अपने सत्र के साहब हैं। तहसीलदार एक तहसील के अंदर उस सत्र का मालिक है।
और इसी प्रकार अन्य जानो, मंत्री अपने एक स्टेट के अंदर एक विभाग का स्वामी है, मालिक है, साहब है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री एक राज्य का साहब है, प्रधानमंत्री कई राज्यों के ऊपर मालिक है, साहब है। ऐसे राष्ट्रपति जी को जानो। तो इसी प्रकार ये जितने भी देव हैं अपने सत्र पर ये आदरणीय हैं। जैसे तहसीलदार जी है, उसको भी आप प्रणाम कीजिए, आदर से व्यवहार कीजिए, वो भी आपका काम करेगा। और इसी प्रकार मंत्री जी हैं, मंत्री जी का भी सत्कार कीजिए। यदि आपका प्रधानमंत्री जी के साथ संपर्क है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं, ना बताने की, कि नीचे के साहब फिर कितनी आसानी से काम किया करते हैं, करना तो उन्होंने ही है। तो आज आपका मेल उस समर्थ शक्ति से हो चुका है, और जो उस समर्थ शक्ति की शरण में आ जाते हैं, फिर नीचे के जितने भी राम हैं, जितने भी ये देव हैं, आपके काम को बहुत आसानी से करते रहे। करना इन्होंने ही है, क्योंकि यहाँ की एक व्यवस्था बना रखी है। जैसे आपको सबसे पहले या मंत्र जो दिए जाते हैं वो उन्हीं साहबों के दिए जाते हैं। इस स्टेट के साहब हैं ये। इसके साथ साथ आपको उस परम पिता परमात्मा की भी भक्ति दी जाती है, जिसके साथ होने से ये साहब आपको बहुत आसानी से लाभ देते हैं। इनके ये मूल मंत्र हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। यहाँ भ्रमित कर देते हैं ये सिर्फ रे कुछ जो 100-200 हज़ार 2000 को पीछे लगा रहे हैं नकली संत, और विशेषकर ये कबीरपंथी या राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये क्या भ्रमित करते हैं कि देखो ये तो देवताओं की पूजा कराता है, ये तो प्रथम मंत्र ही देवताओं के देता है, और बात करता है सतलोक और सचखंड की। तो इसलिए प्रत्येक सत्संग में हम नहीं बता पाते, क्योंकि पूरे वर्ष के अंदर हमने सिलेबस कवर करना होता है। तो कभी कभी किसी ना किसी सत्संग में हम अवश्य सुनाते हैं, इस तरह की एक विवेचन देते हैं। तो वो हमारी सीडी बनी होती है, उनको आप ले जाइए, बहुत सस्ते में यहाँ मिलती हैं आपको। ये तनमोल वचन है, आपके बालकों के भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम इनकी पूजा नहीं करते, जैसे एक पति भर्ता लड़की होती है, वो अपनी ससुराल में चली जाती है। पति भर्ता के गुण ये होते हैं कि वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष में पति वाला भाव ना रखे। लेकिन उस पति भर्ता का ये अर्थ नहीं है कि वो किसी पुरुष की ओर देखे नहीं, या किसी को प्रणाम नहीं करे, या किसी का सत्कार नहीं करे। ये भी उस पति भर्ता के अंदर एक गुण होते हैं, आय का आदर करे। जैसे जेठ है, जेठानी है, ससुर है, सास है, छोटी बड़ी ननंद है, देवर हैं, उन सब का यथोचित आदर करे, उनके सत्कार करे, उनका काम करे। बर्तन धोने हैं, रोटी पौनी है, और कोई 100 काम करने हैं, तो उनको यथोचित सत्कार करे, मृदु भाषा प्रयोग करे, तो वो पति भर्ता सही है। और दूसरे शब्दों में वो पति भर्ता ठीक है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे ना बोले, तो वह पति भर्ता नहीं, वह कड़ियारी है, क्योंकि वो सारे घर में झगड़ा करवा देगी। तो इसलिए हम भगत भी तभी होंगे और पति भर्ता पद पर तभी चलेंगे जब हम सभी जितनी भी शक्तियां हैं उनका यथोचित आदर करेंगे। तो पति भर्ता पत्नी जब लड़की अपने सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, तो तब तक वो इतना अच्छा व्यवहार करती है, सबके साथ मेल रखती है, देवर के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है, जेठ के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम पराये से हों। तो लेकिन उसका जो भाव है अंदर से, वो अपने पति के साथ होता है। और उसका पता उसको तब चलेगा जब वो डिवाइड होंगे, भिन्न भिन्न होंगे भाई, तो तब पता चलेगा उसकी आस्था किस में थी
अपने हिस्से के सारे कटोरी गिलास चम्मच तक उठा ले जाएगी, अपने मकान में धर लेगी, एक चम्मच भी ना छोड़ा दूसरों की ओर, और अपने पति के साथ चली जाती है। तो उस समय उस पति भर्ता का पता चला वह पूजा किसकी करे थी। तो इसी प्रकार हम यहाँ एक सह परिवार है हमारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव हैं और यहाँ के अधिकारी हैं, ये एक विभागीय मिनिस्टर हैं इस एक ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के और शंकर जी तमोगुण विभाग के। और इन अन्य जो देव हैं जैसे गणेश जी हैं, दुर्गा जी है, इनके भी हमारे इस अध्यात्म मार्ग में बहुत सहयोग है।